गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे औद्योगिक क्रांति के बारे में। हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के अर्थ को जाना था, औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और इंग्लैंड से ही क्यों हुई थी। ठीक है, और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले। देखिए, कोई भी घटना घटित तो होती है तो उसके कुछ कारण भी होते हैं, उसके बाद उस घटना के कुछ परिणाम भी होते हैं। तो आइए औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन को दो घटनाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। एक घटना तो तब घटी जब मानव ने आखेट के स्थान पर कृषि करना आरंभ किया था, और दूसरी घटना तब घटी जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। दूसरी घटना थी औद्योगिक क्रांति, जिसने मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, तो अब मानव जीवन को सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति ने कैसे प्रभावित किया, इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम निकले, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का जो सबसे पहला परिणाम था वो था कुटीर उद्योगों का पतन। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पहले क्या है, वस्तु का जो उत्पादन होता था वो क्या होता था, घरों में ही छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे हुए थे, उनमें ही वस्तु का उत्पादन होता था। ठीक है, और ये जो वस्तु होती थी कुटीर उद्योगों में बनी होती थी, देखिए हाथ के द्वारा बनती थी तो संख्या में क्या होती थी, कम होती थी तो ये वस्तु क्या होती थी, महंगी होती थी। ठीक है, तो आमजन इस वस्तु को खरीद भी नहीं पाता था। अब जब उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों में क्या हो गया, मशीनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माल बनने लग गया। अब वो ज्यादा मात्रा में बनने लग गया तो वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, अब वो सस्ता था, संख्या में ज्यादा था, तो लोग मशीनों में बने ही माल को खरीदते थे, जिससे क्या हो गया, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि कुटीर उद्योगों का सामान महंगा होता था, संख्या में कम होता था, इसीलिए लोगों ने उद्योगों में बने सामान जो कि सस्ता होता था उसको खरीदना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो परिणाम निकला वो था बेरोजगारी में वृद्धि। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, कृषि व उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों मतलब मशीनों का प्रयोग होने से क्या हो गया था, जो मजदूर थे जो खेतों में काम करते थे, अब वो काम जब मशीनें करने लग गई तो ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया, बेरोजगारों की संख्या में क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती होने लगी। क्यों? क्योंकि जो 100 व्यक्ति जो काम एक दिन में करते थे वही काम 1 घंटे में एक अकेली मशीन ही करने लग गई। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उद्योगों की स्थापना से जहां लाखों लोगों को रोजगार मिला, वहीं करोड़ों लोगों को क्या मिली, बेरोजगारी मिली। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का दूसरा परिणाम क्या निकला, बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए तीसरा परिणाम जो औद्योगिक क्रांति का था वो था जीवन स्तर में वृद्धि। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन क्या हो गया, अधिक मात्रा में होने लग गया, सामान क्या होने लग गया, सस्ता हो गया। क्यों? उत्पादन ज्यादा हुआ तो सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया, तो अब हर व्यक्ति को सामान उपलब्ध होने लग गया। अब हर व्यक्ति के घर आवश्यकता की हर चीज मौजूद थी, अतः लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वस्तु सस्ती हो चुकी थी। ठीक है, अब वस्तु सस्ती होने के कारण लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसे खरीदना शुरू कर दिया, जिससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जीवन स्तर था, वो क्या हो गया, हाई हो गया, या उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है,
अब देखिए औद्योगिक क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो था विशिष्टीकरण का आरंभ। देखिए औद्योगिक क्रांति से पूर्व क्या है, कुटीर उद्योगों में, घर में जो उद्योग होते थे छोटे छोटे, उसी में ही वस्तु के विभिन्न भागों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। मतलब कुटीर उद्योगों में वस्तु बनती थी और उसके वस्तु के विभिन्न भागों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, कई बार ये होता था कि उस व्यक्ति को उस वस्तु के हर पार्ट बनाने में, हर हिस्से को बनाने में प्रवीणता हासिल नहीं होती थी, उसके निर्माण में प्रवीणता हासिल नहीं होती थी। लेकिन अब औद्योगिक क्रांति के द्वारा क्या हुआ, एक ही वस्तु के विभिन्न भागों का निर्माण अलग अलग मशीनों के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाने के कारण विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला कि एक विशिष्ट पार्ट ही उस वस्तु का बनाया जाता है। जब एक विशिष्ट पार्ट को बनाना, एक सारे पार्टों को बनाना, ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के दौरान विशिष्टीकरण का आरंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला परिणाम क्या निकला, नगरों का विकास। देखिए नगरों के विकास से क्या तात्पर्य है, औद्योगिक क्रांति में ऐसे स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की गई, ऐसे स्थानों पर उद्योग और कारखाने लगाए गए जहाँ जल शक्ति हो, पवन शक्ति भी हो और जहाँ कच्चा माल क्या है आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर उद्योगों की स्थापना करने के कारण वहाँ जो उद्योगों में जो मजदूर काम करते थे वहीं उन्होंने आसपास अपने रहने का निवास स्थान भी बना लिया। अब वहाँ आसपास निवास स्थान बनाने के कारण जिन लोगों के पास अब रोजगार नहीं था, बेरोजगार हो चुके थे, उनको लगा कि कारखानों में रहने वाले लोग यहीं आसपास रहते हैं, इन्हें जरूरत की तो हर चीज चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी आसपास दुकानें लगानी शुरू कर दी। ठीक है, तो वो अब क्या हो गया, उद्योग भी लग गए, वहाँ जल शक्ति भी है, पवन शक्ति भी है, ठीक है, और कारखाने भी है और वहाँ बहुत सारे लोग भी रह रहे हैं, आबादी भी है, वहाँ आवश्यकता की हर वस्तु भी मिल रही है। तो उस स्थान को क्या कहा गया, नगर कहा गया। अतः औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक क्रांति का एक और महत्वपूर्ण कारण था, वो था जनसंख्या में वृद्धि। देखिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन के जो साधन थे उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अब हर व्यक्ति को क्या मिलने लगा, आहार मिलने लग गया। ठीक है, और देखिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और कई नए नए वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए। अब जिन बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा था, नई नई मशीनों का निर्माण होने के कारण उन बीमारियों का इलाज होने लग गया। तो मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी हो गई। अच्छा आहार मिलने से जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अच्छा आहार मिलने से क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होगी, ऊपर से क्या हो गई, मृत्यु दर कम हो गई, तो जिससे जनसंख्या क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए अगला परिणाम क्या निकला, मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूरों की स्थिति क्या हो गई, बिल्कुल ही दिनों दिन बदतर होती गई। उन्हें कम से कम वेतन मिलता था और ज्यादा से ज्यादा उनसे काम लिया जाता था। उनसे 14 या 16 घंटे तक काम लिया जाता था। उन्हें किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाता था। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक है, तो वही वेतन के लालच में वो लोग भी क्या करते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी क्या है कारखानों में काम करने के लिए भेज देते थे। 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखानों में काम करना पड़ता था। ठीक है, तो क्या हो गया था, काम में लापरवाही करने पर उन्हें बड़ी शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। काम छोड़कर भाग ना जाए, उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। ठीक है, और बच्चे होते थे, कई बार काम करते, ज्यादा समय काम लिया जाता था, काम करते करते नींद आ जाती थी, तो बच्चों के जो शरीर के अंग होते थे कई बार वो मशीनों में कट भी जाते थे। ठीक है, हाँ, तो ये जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, इनकी औरतों को भी क्या है कारखानों में काम करना पड़ता था। इनसे काम तो ज्यादा लिया जाता था, पुरुषों के समान ही लिया जाता था, लेकिन इन्हें वेतन क्या है, पुरुषों से कम दिया जाता था। अब क्या हो गया था, इन्हें वहीं उद्योगों के समीप गंदी सीलन भरी झोपड़ियों में रहना पड़ता था, जिससे इनके स्वास्थ्य पर भी क्या पड़ रहा था, बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अतः श्रमिकों की स्थिति दिनों दिन क्या होती जा रही थी, बदतर होती जा रही थी।
अब और देखते हैं औद्योगिक क्रांति का एक और परिणाम, संयुक्त परिवारों का क्या होने लग गया, विघटन होने लग गया। क्यों? क्योंकि मजदूर अब क्या हो गए थे, क्यों? उद्योगों के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में मशीनों का आविष्कार होने के कारण मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। रोजगार की तलाश में उन्हें अपने गांवों को छोड़कर नगरों में जाना पड़ा। नगरों में वो जब जाते थे तो अपने पूरे परिवार को साथ में ले जाते थे, अपनी बीवी और अपने बच्चों को साथ लेकर जाते थे, जिससे क्या होने लग गया, संयुक्त परिवारों का विघटन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में चर्चा की। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।